हरे कृष्ण, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण सुदामा मिलन। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 63। महाराज धीराज श्री द्वारिकाधीश चंद्रजू की सदा ही जय हो जय हो जय हो। द्वारपाल महल के भीतर प्रवेश कर चुके थे। मध्याह्न का समय बीत रहा था। अभी अभी तो राजभोग करके श्री कृष्ण चंद्रजू झूले में आकर बैठे ही थे। रुक्मणी ने तांबुल लाकर दिया था। हंसते हुए श्री कृष्ण ने रुक्मणी के द्वारा दिया गया तांबुल खाया था। तभी दो द्वारपालों ने सावधानी पूर्वक महल में प्रवेश किया। जय हो महाराज धीराज श्री द्वारिकाधीश चंद्रजू की सदा ही जय हो। रुक्मणी से ध्यान गया द्वारपालों पर। श्री कृष्ण का कहो द्वारपाल इस समय महल में कैसे आए? हे भगवान, कोई आपसे मिलने आया है। सिर झुकाकर द्वारपाल ने कहा, कौन आया है? क्या देवराज इंद्र आए हैं, या ब्रह्मदेव पधारे हैं, या भगवान नागेश की सवारी इस और आज मुड़ गई? बड़े प्रेम से तांबुल चबाते हुए श्री कृष्ण अपने द्वारपालों से पूछ रहे हैं। द्वारपालों, कोई सामान्य राजा हो तो मैं इस समय मिलने का इच्छुक नहीं होता, यह तुम सबको पता है, और मिलना भी हो तो सभा में मिले। इसलिए बताओ कौन आया है, इंद्र, ब्रह्मा या रुद्र? श्री कृष्ण ने फिर पूछा। नहीं नहीं द्वारिका नाथ, देवराज या ब्रह्मदेव नहीं आए हैं, कोई विपन्न सा एक ब्राह्मण आया है। तो वो जो मांगे उसे दे दो और विदा करो। श्री कृष्ण उठकर जाने लगे थे वहां से। उन्हें सभा में भी जाना था, पर वो कुछ मांगता नहीं है। हमने उससे कहा कुछ खा लो, भूख लगी होगी, तो वो कहता है मुझे क्षुधा नहीं है। द्वारपालों की बातें सुनकर रुक गए थे श्री कृष्ण। धन आदि की लालसा? श्री कृष्ण ने पूछना चाहा। नहीं नहीं भगवान, उस ब्राह्मण के मन में कोई लालसा, कोई चाहना नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और महारानी रुक्मणी की ओर देखकर बोलो, अद्भुत ब्राह्मण है तो फिर स्वर्ण की द्वारिका में आने के बाद भी कोई लालसा, कामना नहीं? नहीं, कोई भारी वस्तु उस ब्राह्मण को आकर्षित नहीं कर रही भगवान। द्वारपालों की बात सुनकर श्री कृष्ण फिर वापस झूले में बैठ गए थे। आपको सभा में भी जाना है, रुक्मणी ने स्मरण दिलाया। हाँ, पर यह ब्राह्मण फिर अपने द्वारपालों की ओर देखते हुए पूछने लगे, अच्छा कोई कामना, कोई लालसा नहीं तो क्या, तो यहाँ द्वारिका में क्यों आया है वह ब्राह्मण? श्री कृष्ण चकित हैं। वह आपसे एक बार मिलना चाहता है। द्वारपालों ने कहा, नाथ, उसके मन में कोई कामना नहीं है, बस एक ही कामना लेकर वो आया है कि द्वारिका में, कि मैं द्वारिकाधीश से मिलूंगा। नाथ, वह आपको द्वारिकाधीश भी नहीं कहता, आपका नाम लेता है। द्वारपालों ने यह बात सिर झुकाकर की। श्री कृष्ण उठकर खड़े हो गए। तुमने कुछ नहीं, क्यों नाम ले रहा है मेरा? मैं तो इस द्वारिका का राजा हूँ। हमने उससे कहा तो वह कहता है आप उसके बचपन के मित्र हो। श्री कृष्ण चौंक गए थे। उन्हें देह में रोमांच होने लगा था। मेरा मित्र? देखने में कैसा है वह ब्राह्मण? द्वारिकानाथ ने द्वारपालों को पकड़ लिया। वह भी श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर गदगद हो उठे थे। रुक्मणी महारानी यह देखकर चकित हो रही थी। बताओ कैसा है वह ब्राह्मण, बताओ। झंझोरने लगे थे द्वारपालों को। हे भगवान, उस ब्राह्मण का देह अत्यंत दुर्बल है। हमें आश्चर्य होता है कि वह चल फिर कैसे रहा है। उसके देह को देखकर लगता है उसने कई दिनों से अन्न का दाना भी नहीं खाया है। उसके देह की समस्त हड्डियां कोई भी गिन सकता है। वह जब उठता है और चलता है तो ऐसा लगता है अब गिरा तब गिरा। उसके पैरों की विवाहियां फटी हुई हैं, उनमें से रक्त भी निकल रहा है। द्वारपाल आगे बोले, पर भगवान, भाल पर दिव्य तेज दिखाई देता है। इतने पर भी वह दुखी नहीं है, वह बहुत प्रसन्न है। हाँ, आपके महल को चकित होकर देख रहा है, बस आपके बारे में सुनना चाहता है, वह आपके विषय में बोलना चाहता है। वह कमल नयन के नयनों से अश्रु भर गए थे यह सुनते हुए। मेरा मित्र कहता है वह अपने आप को? श्री कृष्ण ने फिर पूछा। हाँ, द्वारपालों ने कहा, वह बात
वह बात बताना। एक द्वारपाल दूसरे से बोला। रहने दो, द्वारपाल ने धीरे से कहा। क्या बात है, बोलो, श्री कृष्ण उत्सुक है। वह कह रहा था कि उज्जैन में आप दोनों पढ़े हैं और चना भी। हाँ हाँ, अश्रु टपक पड़े श्री कृष्ण के। और नाम अपना बता रहा है, श्री कृष्ण बोल पड़े। सुदामा। हाँ, यही नाम बताता था। श्री कृष्ण दौड़े। पीताम्बरी की पीताम्बरी कहाँ गिरी उन्हें पता नहीं था। चरणों की पादुका कहाँ छूटी उन्हें कुछ भान नहीं। और दौड़ पड़े थे, अकेले ही दौड़े थे। और केवल दौड़े ही नहीं थे, वह पुकार भी रहे थे, सुदामा सुदामा सुदामा। रुक्मिणी कुछ समझ नहीं पा रही थी, ये हुआ क्या। बहुत देर हो गई, अभी तक महल से वह द्वारपाल आए नहीं। सुदामा बेचारे बाहर बैठकर सोच रहे हैं। चलो सुदामा एकाएक उठ गए थे। सुदामा अब कृष्ण राजा है, महाराजा है, स्वर्ण नगरी का नायक है। तू क्या है। पत्नी ने कह दिया होगा, जाओ द्वारिका को। द्वारिका तो लाठी लेकर चल पड़ा तू। अब चल अपने गांव। सुदामा ने हाथ जोड़े वहीं से और उठकर चल दिए। तभी आगे से 4 सैनिक दौड़ते हुए आए। सुदामा ने उनको देखा तो सुदामा को लगा उनको पकड़ने आ रहे हैं। सुदामा भागे, पर कुछ कदम आगे जाकर वह रुक गए। रुकना पड़ गया, इतने दुर्बल देह से वह सैनिक से आगे तो दौड़ नहीं सकते थे। पर यह क्या, सैनिक सुदामा को पकड़ने नहीं भागे थे, महल की ओर दौड़े थे। ने महल की ओर मुड़कर देखा तो उनके कदम ठिठक गए। आह, वो श्याम सुंदर दौड़ा आ रहा था सुदामा की ओर। समुद्र की हवा के कारण उनके घुंघराले केश बिखर गए थे। वह अपनी अजानुभुज फैलाए सुदामा सुदामा कहते हुए, ये क्या, मेरा कृष्ण। सुदामा ने अपनी लाठी छोड़ दी। वो भी अपनी सखा की ओर दौड़ रहे थे। सुदामा पास में पहुंचते ही श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और सुदामा आनंदित होकर अपने सखा नीलमणि के हृदय से लग गए थे। श्री कृष्ण के हृदय में जो आनंद की धारा बह चली थी, वह धारा बहा कर ले गए अपने अपने के लिए जाने के लिए उतावली हो उठी थी दोनों ही मित्र को। सुदामा सुदामा को तो अब कुछ नहीं चाहिए था। उसके जीवन की साध आज पूरी हो गई थी। दोनों मित्र अति आनंद के कारण अपने अपने नैनों से नीर बहा रहे थे। पूरी द्वारिका आज देख रही थी कि यह कौन भाग्यशाली ब्राह्मण है जिसे श्री कृष्ण अपने बाहों में भरकर आलिंगन दे रहे हैं। किंतु कोई श्री कृष्ण से तो पूछे कि भाग्यशाली कौन है। तो श्री कृष्ण यही उत्तर होगा, कृष्ण। सुदामा जैसा मित्र मिलना यह कृष्ण का भी तो परम सौभाग्य है। रुक्मिणी के पास अन्य रानियां आई। महारानी, सुना बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई है। श्री कृष्ण किसी को गले लगाकर भावुक हुए जा रहे हैं। हाँ, ऐसे दौड़े थे यहाँ से। मैं भी सोच रही थी कौन होगा जिसके लिए पादुका और अपना उत्तरी तक भूल गए। अट्टालिका में चली गई थी रानी और वहां से जो दृश्य देखा उन लोगों ने, ओह वह दुर्बल ब्राह्मण फटी बिकवई एक धोती तन में, बस उसे द्वारिकाधीश अपने हृदय से लगाए हुए थे। यह महाभाग कौन है। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी विचार करती हैं, क्या क्या तप किया होगा इस ब्राह्मण ने। सत्यभामा सोच रही है, हमारे नाथ ने उसे अपना आलिंगन में बांध लिया है। धन्य है, धन्य है। कालिंदी महारानी बोल उठी। श्री कृष्ण सुदामा जब मिले और तब इस दृश्य को द्वारिका वासियों ने जब देखा तो वह भी जड़वत हो गए। उनका मन बचा ही नहीं था, उनकी बुद्धि कुछ सोचने के स्थिति में नहीं थी। मैं भाव समाप्त हो उठा। यानी इस श्री कृष्ण सुदामा के मिलन का जिसने भी दर्शन किया
वह प्रेम की समाधि में चला गया था। हरे कृष्णा, राधे राधे।